नमस्कार मेरे दोस्तों। आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, प्रथम कृषक, शहर और चरवाहे। ठीक है, तो शुरुआती लिखा गया क्या है कि शुरुआती कृषकों और पशुपालन के होने के साक्ष्यों में महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं शुरुआती कृषक? हमारा कश्मीर में, और पश्चिमोत्तर में जैसे हाँ, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी में दक्षिण भारत में। ठीक है, और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल, ये तो आप सब जानते हैं, गेहूं और जौ। ये कभी कभी भी पूछ लेता है, जो पहली बार एग्जाम मतलब पहले जब एग्जाम हुआ था सीटेट का, तो ये पूछ लिया था कि पहले जो खेत किया जाता है, पहले क्या क्या चीज़ का खेती शुरू किया जाता है, मतलब फसल क्या क्या उगाया गया था, तो गेहूँ और जौ। ठीक है, उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर से कौन थे? कुत्ते। ठीक है, कुत्ते, उसके बाद भेड़ बकरी आते थे। उसके बाद अनाज के भंडारण के लिए लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी। क्या करना है कि अनाज के भंडारण के लिए क्या किया गया कि मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए, टोकरियाँ बनाए गए तथा जमीन में गड्ढे में खोदकर भंडारण किया गया। क्या जो अनाज को जो संरक्षण मतलब जो लोग करते हैं, कैसे करते हैं? गड्ढे करके या पर कुछ मिट्टी के बर्तन बनाकर, क्या कुछ टोकरी बनाकर, ऐसे अनाज को वो संरक्षण करते थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयतकार घर में अवशेष भी मिलेंगे। कहाँ पर मिलते थे? कि मेहरगढ़ में, जो हमारा पाकिस्तान में है, वो वहाँ पर क्या मिलता है कि चौकोर तथा आयतकार घरों के अवशेष मिलते हैं, चौकोर और आयतकार। ठीक है, मेहरगढ़ में ऐसे कई कब्र मिले हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। कहाँ? मेहरगढ़ में एक बकरी के साथ एक मतलब इंसान को, एक मृतक व्यक्ति को उसके साथ दफनाया गया। ठीक है, और पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़, जहाँ सबसे पहले गेहूं उगाने और पशु पालने का साक्ष्य मिलते हैं। पाकिस्तान में जो मेहरगढ़ है, उसमें क्या है? सबसे पहले गेहूं उगाने तथा पशु पालने, तो दो साक्ष्य प्रमाण मिलता है जो मेहरगढ़ में, एक पशु पालना और एक क्या? गेहूं और जौ उगाना। ठीक है, तो मेहरगढ़ में ये दो मिले थे। ठीक है, साक्ष्य प्रमाण। नवपाषाण युग में आरंभिक मानव में कृषि में सफलता प्राप्त हुई। कहा? नवपाषाण युग में जो मानव थे वो कृषि की सफलता प्राप्त हुई। और डोमेस्टिकेशन का नाम लोगों द्वारा पौधे उगाने तथा जानवरों को देखभाल करने के लिए आधार पर दिया गया। बसने की प्रक्रिया को डोमेस्टिकेशन कहते हैं। जैसे पौधे उगाना या फिर जानवर को देखभाल करना, इसके लिए डोमेस्टिकेशन शब्द का यूज होता था। नवपाषाण अनाज को भोजन, क्या किया गया कि अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना तथा भंडारण करते थे। नवपाषाण युग में क्या कहते हैं? जो अनाज वो संरक्षण किए, मतलब जो उगाए, उसको कैसे संरक्षण करेंगे, उसके लिए कैसे बचाएंगे, तो इसके लिए क्या करते थे? भंडार का शुरुआत हुआ। और ओखली और मुसल, क्या? ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों का पीसने के लिए किया गया। ये नवपाषाण युग है, मतलब जो पीसने के ओखली और मुसल, इसको क्या किया जाता है? जो अनाज आया उसको पीसने के लिए उसको यूज किया जाता था। ठीक है, ये नवपाषाण युग में। पुरातत्वविद ने जनजाति शब्द पशुपालन शब्दों के से लोग किया गया कि जो पुरातत्वविद मानते थे क्या कि जनजाति शब्द वो पशुपालक समूह से लोग के लिए पहले उपयोग किया जाता था। मेहरगढ़ में स्त्री पुरुष ने इस स्थान पर सबसे पहले जौ और गेहूं और भेड़ बकरी पाला था। कहाँ पर? मेहरगढ़ में जो स्त्री पुरुष थे वो पहले भेड़ बकरी और जौ का जो खेती करना शुरू किया। मेहरगढ़ पर चौकोर तथा आयतकार घरों तथा कब्र के मृतक के साथ बकरी की दफनाया गया। चिराद, चिराद कहाँ पर है? जो हमारा बिहार है। चिराद में क्या गया? मध्य गंगा घाटी में स्थित महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। बिहार में स्थित यह से पत्थर कुल्हाड़ी के स्थान साथ हड्डी और सिंग बने उपकरण मिले थे। जो हड्डी और हरिण के सिंग, हिरण का सिंग वो मिला था। हड्डी के मातृ देवी उत्तर पाषाणकालीन साक्ष्य उत्खनन में बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में प्राप्त है। हड्डी के मातृ देवी कहाँ पर प्राप्त हुए? ये बेलन घाटी, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए। ठीक है, हड्डी की मातृ देवी। और तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी होते हैं, उसको, ये भी एग्जाम में आते हैं, उसको बिल्ला कहते हैं। बिल्ला, बिल्ला किसे कहते हैं? जैसे तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को बिल्ला कहते हैं। और साधारण और हल्लवाहों को ऊनाबार, भूमिहीनों को अदिमाई। और पहिए का इस्तेमाल नवपाषाण काल में हुआ। किस स्थान पर काठास्म प्रमाण मिलते थे? ये
कहाँ पर, दाऊद जल्ली हेडिंग में। ठीक है।